नमस्कार दोस्तों, मैं जानता हूं आप सभी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, आज एक बहुत सुंदर कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं और ये कहानी अपने आप में आपके जीवन को एक सही दिशा देगा। सच में ये कहानी इतनी सुंदर है, इतनी पावरफुल है, इतनी मैजिकल कहानी है। किसी जमाने में एक जूता सिलाई करने वाला, जूता जो सिलाई करते हैं ना, उसे किसी जमाने में मोची कहते हैं। मोची मतलब क्या होता है कि जैसे जो युद्ध लड़ते हैं उसे राजपूत कहते हैं, जो जूते बनाते हैं उसे मोची कहते हैं। इस नाम पे मत जाइएगा, एक कैटेगरी है वो, बस उनका भी उतना ही महत्वपूर्ण काम है जो तलवार चलाते हैं, या फिर जो बनिया, जो राशन के बोलते हैं ना, दुकान में राशन बेचते हैं, उनका भी उतना ही बड़ा काम है। तो लोगों की दृष्टि जो है सिर्फ गलत है। आप मान लीजिए आपके पास में अगर चप्पल नहीं है तो क्या आप 4 कदम चल पाएंगे? वो उसी राशन को लेकर नहीं चल पाएंगे ना। नहीं, तो सभी लोग उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब ब्राह्मण जो थे वो ब्रह्म का ज्ञान देने वाले थे, अथाह जो बोलते हैं ना, ये ब्रह्मांड है, बोलते हैं अनंत ब्रह्मांड का, उसका ज्ञान देने वाले थे। उनका कार्य ये था। तो उनका काम था रिसर्च, बैठ के पढ़ना, ये करना। तो लोगों ने कुछ चीजें खराब की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खराब है। तो अब आते हैं मेन कहानी पे। तो किसी जमाने में एक छोटा सा दुकान लेके मोची प्रतिदिन अपने जूते बनाया करता था। और जानते हैं, मोची के पास में एक छोटा सा बाटी होता है, उस बाटी से लेके देखता है एक्चुअली। तो पास में गंगा नदी थी, विशाल गंगा नदी। तो मोची के मन में आया कि क्यों ना मैं माँ गंगा को 2 सोने के कंगन चढ़ाऊं। तो उन्होंने काफी वर्षों तक उन्होंने मेहनत किया, कई 1 साल तक पैसा जोड़ जोड़ के, और 2 मोटे मोटे सोने के कंगन बनाए। फिर वो सोचा, कंगन तो बना लिए, तो कहीं ना कहीं मैं क्यों दूं। तो उसी रास्ते में एक विद्वान सुबह प्रतिदिन स्नान करने जाते थे। तो बोला, ये कंगन जो है मैं इस विद्वान इंसान को दूंगा, ये इंसान माँ गंगा को अर्पित कर दे। तो अगले सुबह वो सामने खड़े हो गए और कहा, प्रभु आप तो स्नान करने जा रहे हैं, ये 2 सोने के कंगन हैं, आप जरा गंगा में अर्पित कर दीजिएगा। तो उस इंसान ने बोला, ठीक है, मुझे दे दीजिए। तो वो 2 सोने के कंगन लिए और अपने धोती में ऐसे करके बांध दिए, ऐसे, और चले गए गंगा में। गंगा स्नान किए। स्नान करने के बाद में जब देखा सोने के कंगन दिए तो बहुत मोटे मोटे हैं, तो उन्होंने एक कंगन ऐसे गंगा में डाला और जो दूसरा कंगन है उसे धोती में ऐसे बांध के लेके चला गया। तो जब रास्ते में मिले तो बोला, आपने प्रभु दे दिए? बोला, हाँ हाँ दे दिए। अगले सुबह जब मोची अपने दुकान पे आया और उसी बाटी में जहां से माँ गंगा उसे दिखती थी, उस बाटी को देखा, तो इस बार देखा कि माँ के हाथ में एक ही कंगन है और एक कंगन नहीं। तो ये सामने खड़ा हो गया और उधर से वो विद्वान इंसान आ रहे थे स्नान करने के लिए। तो बोले, प्रभु, बोले मैंने तो आज माँ के हाथ में एक ही कंगन देखा और एक कंगन दिखाई नहीं मुझे। वो विद्वान इंसान जैसे उसके सामने धरती हिल गई, वो आओ ना देखा ताव ना देखा, वो सीधे उसके चरणों में गिर पड़ा और कहा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं लालच में आके मैंने एक ही कंगन फेंका था और ये कंगन एक रहा। तो वो भागते हुए गंगा में गया और दूसरा कंगन जाके चढ़ाया और फिर उसने देखा कि माँ के हाथ में दोनों कंगन है। तो मन चंगा, अगर मन आपका चंगा है तो कठौती में, जो छोटी सी कठौती होती है ना, उसमें भी गंगा दिखाई देता है, याद रखिएगा। तो मन को पवित्र करना है। इस कहानी का अर्थ यह है कि आप प्रतिदिन अपने मन को स्वच्छ रखिए, सुंदर रखिए, अच्छा रखिए, तभी सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। समझे? मन चंगा तो कठौती में गंगा। मैं जल्द आऊंगा एक और ज्ञान की बातें लेके, तब तक के लिए जानते रहिए, सुनते रहिए। मैं कोई और नहीं, मैं आप ही का मित्र संजू के बैनर्जी, जो सुनाता हूं ज्ञान की बातें, दिखाता हूं ज्ञान का पथ। नमस्कार।